बहन श्री के वचनामृत कैसेट नंबर 7 बोल नंबर 14 और 15 तारीख 9/11/99 श्री जयशंभाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचनामृत 14 नंबर। હું છું એમ પોતાથી પોતાને અસ્તિત્વનો જોર આવે, પોતે પોતાને ઓળખે. પહેલા ઉપર ઉપરથી અસ્તિત્વનો જોર આવે, પછી અસ્તિત્વનું ઊંડાણથી જોર આવે. એ વિકલ્પ રૂપ હોય પણ ભાવના જોરદાર હોય, એટલે સહજ રૂપે જોર આવે. ભાવનાની ઉગ્રતા હોય તો સાચું આવવાનો અવકાશ છે. 14 નંબર का बोल। पत्नी किसी कारण पहले वो ले बाद में ये ले 14 नंबर का बोल। मैं हूँ इस प्रकार से अपने मैं हाजिर हूँ, मैं हूँ इस प्रकार से स्वयं के द्वारा, किसी के और के आधार से नहीं। सदगुरु बोले इसलिए मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं, मेरे को लग रहा है कि मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ। ऐसी अपनी अस्तित्व, अपनी मौजूदगी, अपनी हयाती, उसका जोर आना चाहिए। मैं हूँ इस प्रकार अपने द्वारा अपने अस्तित्व का जोर आना चाहिए। जोर आना चाहिए मतलब क्या? कि जैसा मैं हूँ ऐसे दुनिया में और भी बहुत से पदार्थ हैं। मैं हूँ इसके साथ साथ में एक क्षेत्र में क्षेत्र में रहते हैं। द्रव्य का नाम नहीं आता है तो भी शरीर उसी क्षेत्र में है, इसके भाव भी उसी क्षेत्र में है, जानना जाना परिणाम भी उसी क्षेत्र में है, और मैं भी वही हूँ। और मेरे आजू बाजू मकान जायदाद कुटुंब परिवार ये भी है, सब है दुनिया में। लेकिन मैं हूँ इस प्रकार अपने द्वारा, किसी और के द्वारा नहीं, किसी का आधार लेकर के नहीं, शास्त्र पढ़ करके मान लिया कि आत्मा हो, नहीं चले। गुरु ने कहा कि जो आत्मा हो और अपने को आत्मा माने, नहीं चला। स्वयं के द्वारा स्वयं के अस्तित्व का जोर लेना चाहिए। इसका मतलब क्या? कि दुनिया में बहुत सी चीज है लेकिन सबसे महान मैं हूँ। उसके अपने ऊपर बैठ रहना, दूसरे पे बैठ नहीं रहना। संभाल अपने रखना, दूसरों को नहीं रखना। पोते पोताने ओळखे, स्वयं स्वयं को पहचाने। प्रथम ऊपर से अस्तित्व का जोर आवे, विकल्प रूप। ऊपर से मतलब क्या? नहीं है तो याद करना पड़े, बार बार याद करना पड़े। तो मैं तो जानने देखने वाला आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला आत्मा हूँ। ऐसा ऊपर से जोर आवे, विकल्प मन का आधार लेकर के। और बाद में अस्तित्व का गहराई से जोर आवे। ऐसा प्रैक्टिस करते 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 एक केव बन जाती है, आदत बन जाती है। प्रैक्टिस करते करते आदत बन जाती है। हर वक्त अपने आत्मा को याद करना और अपनी महानता अपने अस्तित्व को स्वीकार करना। पहले उल्टा स्वीकार करके रखा है कि मैं इस नाम का आदमी हूँ, या इस नाम की औरत हूँ, या मैं मनुष्य हूँ, या मैं रागी द्वेषी हूँ, या मैं विकल्प वाला हूँ। ऐसा स्वीकार करके रखा है। अब ऐसा स्वीकार करके रखना है, मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ। और प्रैक्टिस करते 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 करते
और मन, पहले मन साथ में रहेगा, ऊपर ऊपर से मतलब क्या, मन साथ में रहेगा, बाद में अकेला ज्ञान रह जाएगा और मन निकल जाएगा। इसलिए टेलीफोन नंबर चेंज हो गए तो पहले याद रखने के लिए पहले कोशिश करनी पड़ती है माइंड में। घड़ी घड़ी पुराना नंबर आ जाता है तो अपन निकालना पड़ता है अंदर में, माइंड में, नहीं ये तो बदल गया है, नहीं ये, ऐसा बार 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 याद भी करना पड़ता है और स्मरण में भी रखना पड़ता है। ये मेहनत है। प्रथम ऊपर ऊपर से अस्तित्व का जोर आएगा और बाद में अस्तित्व का गहराई से जोर आएगा। प्रथम वो विकल रूप होगा, पहले ऊपर ऊपर से अस्तित्व का जोर आएगा, बाद में ऐसी आदत पड़ जाने के बाद ये मन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद रहेगा और गहराई में वो संस्कार चले जाएंगे। तो मैं तो जानने देखने वाला आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, कुटुंब परिवार मेरे नहीं है, राज्य देश के भाव मेरे नहीं है, मैं सबसे अलग जानने देखने वाला हूँ, ये सारी दुनिया से अलग भिन्न हूँ, ऐसा याद रहेगा। ये विकल्प जो है, पहले विकल्प में होता है, लेकिन भावना अगर जोरदार है तो सहज रूप से जोर आएगा। पहले मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जागृति रखनी पड़ेगी, लेकिन साथ में भावना अगर सच्ची है, शुद्ध अंतकरण की है और वो जोर वाली है, भावना शुद्ध अंतकरण की लेकिन जोर नहीं हो तो नहीं चले, जोरदार फोर्स पूर्वक हो तो सहज रूप में वो जोर आएगा। फिर बाद में याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये जानने वाला हर वक्त याद रहेगा। बिल्कुल भावना की उग्रता हो गए तो साचू का बोलो अवकाश है तो सत्य समझ में आ जाएगा, तो लाइन बैठ जाएगी। भावना की उग्रता हो गए तो सम्यक चाहिए, ऐसे छूटने की भावना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितनी भावना होनी चाहिए उतना नहीं होने से, जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इतनी हमारी बल नहीं है, इतना हमारा बार बार गलती कर बैठते हैं। लेकिन भावना की उग्रता होती है तो सावधानी बढ़ जाती है, सावधानी बढ़ती है तो सत्य समझ में आ जाएगा। खुले रोड पे हम चलते हैं और बहुत गलती रहती है, इस रोड पे चलते हैं तो सावधानी कहाँ रहती है ज्यादा, खुले रोड पे तो डर नहीं है एक्सीडेंट का तो कहीं का, तो वह प्रमाद होता है, इतना कोई ज्यादा टेंशन नहीं होता है। लेकिन गर्दी बहुत होती है तो वहाँ हमारी सावधानी बढ़ जाती है। इस प्रकार से समय बीतते चले जा रहा है, अभी भी हम सुधरते नहीं है, अभी भी वही की वही गलती करते रहते हैं, बाद में पछतावा करते हैं, लेकिन गलती करते हैं बाद में करते हैं पछतावा, तो टाइम निकल जाता है। ऐसा करते करते ऐसा फील हो गया ना तो भावना की उग्रता हो जाएगा, तब जागृति बढ़ जाती है कि हम गलती कर रहे हो पछता रहे, फिर बार बार गलती करो पछता रहे, इससे अच्छा है कि गलती नहीं करे। अगर ऐसा दिल में अगर दिल उठान लेता हो ना, जागृति बढ़ जाती है। तो ये भावना की उग्रता होगी और अस्तित्व का जोर रहेगा तो सत्य समझ में आ जाए। देखो जिसकी भावना जबरदस्त नहीं है उसको तो पहले भावना अच्छी करनी चाहिए, भावना शुद्ध करनी चाहिए, वो परिणाम की अवलोकन से ही होगी। कुछ भी हेरा फेरी करना नहीं है, सिर्फ देखना मात्र है। काम तो आसान है लेकिन हमने अनंत काल से उल्टा काम किया है, इसलिए हमको मुश्किल हो रहा है। जैसे इलेक्शन से कभी लिखा नहीं है तो लिखना मुश्किल है, अब लिख नहीं सकते हो, आपको सब आता है एबीसीडी, लेकिन इससे नहीं लिख सकते हो क्योंकि इससे आदत पड़ी हुई है, इसमें मोहर लगा है तो आप इसमें लिख नहीं सकोगे। समझो अभी ऐसा कोई आया कि कट गया है तो इससे ही लिखना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ती है, करते 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 हाथ बैठ जाएगा फिर इसका भी। तो शुद्ध भावना होगी तो ही कार्य होगा, तो शुद्ध भावना होने के लिए परिणाम का अवलोकन करना पड़ेगा, लेकिन वो अवलोकन होता नहीं है, बार बार गलतियां होती है, फिर याद आता है हम कहाँ खो गए, वापिस जागृति में आकर के अवलोकन करना। इस प्रकार से प्रैक्टिस करते करते, गलती करते करते, ठोकर खाते खाते, पश्चाताप करते करते वापिस ध्यान में आता है कि पश्चाताप भी नहीं करना है, ऐसा करके हम मात्र देखने का अभ्यास करते 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 ये भावना शुद्ध होती है। तो ऐसे शुद्ध भावना वाले जीव को क्या करना चाहिए, अब क्या करें?
अब तो हम अभी आप जो बोलो वो करने को तैयार है, लेकिन हमको बचा लो क्या। अभी हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना और एक भी गलती, ये सब कचरा पट्टी हमको नहीं चाहिए, पटकना नहीं है हमारा। तो संसार बढ़ रहा है, हमको नहीं चाहिए। गाँव को देखते 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 एक डिसीजन पे आ जाना है। जिंदगी ऐसे ही चले जाने देनी है कि कुछ करना है, कुछ करना है। जैसी जिंदगी अभी गुजर रही है ऐसी अगर गुजरेगी तो क्या हाल होगा। तो चार गति में भटकना पड़ेगा हमें, और कोई बचाने वाला नहीं है, अभी भी कोई नहीं है। ये भी तो कोई नहीं है वहाँ वास्तव में बचाने वाला। बाद में तो तकलीफ इतनी होगी कि जिसकी कोई हद नहीं है। वो जो चार गति के दुखों का वर्णन हम न सुने तो ही अच्छा है। एक एक सेकंड के नरक गति के वर्णन, दुखों का वर्णन करोड़ों साल तक करोड़ों जीव से भी नहीं हो सकता है, इतनी तकलीफ होती है। तो वेदना जो भोगे वही जाने, कितनी तकलीफ होती है। अभी भी कई ऐसे प्रसंग बन जाते हैं तो इतना शौक लगता है कि क्या करना कुछ सूझता नहीं है। हाँ, किधर रखना, इधर रखना, उधर रखना, कहाँ जाना, जैसे बिल्कुल इरादा हो गया ऐसा शौक लग जाता है। सारी दुनिया आसान लगती है, खारी लगती है, सब जहर है। संसार में दुखी दुख है, दुख के दरिया में भी रहूं ऐसा लगता है, लेकिन कितना देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। जिसको अवलोकन नहीं करता है उसको भी तकलीफ आती है, तब ऐसा लगता है, क्या लगता है, सारा सब है, कोई किसी का नहीं है। दुनिया में सब स्वार्थ के लोग हैं, उसी बदले कोई से मदद नहीं करता है। हम अकेले हैं, हमको अकेले कोई दुख भोगना पड़ता है और कोई सहारा देने वाला नहीं है, ऐसा उसको भी लगता है। जो अवलोकन नहीं करता है उसको भी। जब प्रसंग आते हैं ना, जब कसौटी आती है तब बड़े बड़े सुनने भी हिल जाते हैं। लेकिन अवलोकन करता है जो जीव, वो अवलोकन करते करते अपने भावों को देखते देखते निर्णय करता है, तो वो निर्णय में ज्ञान का आधार है, अपने मन का आधार नहीं है। तो वो जो डिसीजन लेता है कि संसार ऐसा है या मैं चार गति में रखने वाला हूँ और मुझे नहीं भटकना है, तो अपने भावों के अवलोकन से नक्की करता है। शास्त्र पढ़ करके नक्की नहीं किया कि मैं चार गति ऐसी होती है, इतनी दुखदाई होती है, अपने भावों को देख करके नक्की कर। और अवलोकन करते करते जो नक्की होता है वो स्वयं का अनुभव है। बस अब तो आपका चॉइस करना है कि इसी प्रकार से दुख में जिंदगी बिताना है और चार गति में भटकना है। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता, जिस प्रकार से ज्ञानी पुरुष बोले इस प्रकार से करना है, अपने आप को सरेंडर कर देना है, तन से, मन से, धन से, सबसे। गुरुदेव की आन स्वाद को बसे, तब कारज सिद्ध बने अपना, बस अमृत पावई प्रेम बने। खुद को तो मालूम है नहीं, ये जो चक्की चल रही है अंदर में भावों की, उसको रोकने का तरीका तो मालूम नहीं। दो ब्रह्मांड बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, रास्ता सुझाया सोचता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना। चाहते हैं आत्मकल्याण करना, लेकिन ये रुके तो करें ना, ये रुकते ही नहीं। बार गलतियां 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 होती हैं। भगवान पूरा करा अंदर में विचार करते वाला, कई प्रकार के भाव, पर पंचायती के भाव, वो देखने देखते से जो गहरा गया आता है और भाव का अपने आप जो चिंता खड़ी हो जाती है, डर लग जाता है, और मनुष्य जन्म ऐसा ही व्यस्त हो जा रहा है, ऐसा लगेगा अंदर में। अवलोकन करते करते धारणा को दो करते हैं, तो फिर उसको क्या करना, ये बोल उसका है 14 नंबर का बोल। संसार अवलोकन करते हुए आसान लगे, ऐसा ऐसी नरक की जिंदगी जीने जैसा नहीं है। ये दुर्गति की जिंदगी मैदान में चलेगी, मर तो सकोगे नहीं, कैसे मरोगे आप। मरना अच्छा लगता है दुख से बचने के लिए, लेकिन वो तरीका तो है नहीं। इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, लगता है कि जिंदा नहीं हो पाएंगे ऐसी हालत में। लेकिन कहाँ जाओगे आप, मर तो सकते नहीं। नरक गति में भी 10,000 साल का मिनिमम होता है। वहाँ जो दुख होता है वो इतना दुख होता है, एकदम राय राय इतना टुकड़े कर लेते हैं वो काया के, भूल नहीं सकता। दुख भोगने का है। कभी कभी कैंसर का रोग होता है, 12 साल तक चलते रहता है। मैंने इतना गिनते हो कैंसर का रोग हुआ तो ऐसे 6 महीने 12 महीने में खत्म हो जाता है, वो उनका 12 साल तक चलता है। कितना चला। ये मुंबई में बेंगल में रहते हैं, हमारे मम्मी जी रहते हैं, वो कभी कभी
40-45 की आयु में ही कैंसर हो गया और इतना बढ़ गया कि मुंबई में पीयर वाले सेवा चाकरी कर रहे हैं अभी। पूरे भारत को साफ हो गया है पूरे, और यहाँ तक पूरा फ्रैक्चर आ गया है, यहाँ से पूरा है नीचे नहीं उतर सकते बैठ पे। मुझे अभी नहीं लगता कि 15 दिन भी ठीक है, ये पूरा फैल गया है, पूरा बॉडी पे आ गया है पूरा। हमारे नीचे रहते थे भगवान भाई कामदा कर, उनकी लीवर का कैंसर हो गया तो मालूम नहीं पड़ा, अंदर पूरा फैलते गए पूरा। ये जब मालूम पड़ा तो लेके गए, बचने की कोई उम्मीद नहीं, पूरा खून में इतना फैल गया था कि वो भागते ही पूरा कैंसर तो फैल गया था, वही खून निकल गया पूरा, पूरा खत्म हो अंदर से पूरा, वहां से अच्छा लग रहा है पूरा टोटल, अंदर से पूरा खत्म कर दी। 15 दिन या महीना भर में प्लीज हॉस्पिटल में गया, लेके गया, जब से खत्म होना ही नहीं वापस, पूरा अंदर खत्म हो जाता और तेरा होती है उस प्रकार। मालूम ही नहीं पड़ता अंदर क्या कर दिया। अभी तो बिल्कुल बाहर आ गया, एक महीने देखो और बाल तो पूरे साफ है टोटल, झड़ गए पूरे खत्म। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और इतनी इतनी पीड़ाएं होती है। ये तो शारीरिक व्याधि है कि मानसिक व्याधि, संयोगों की उपाधि वाली इज्जत आबरू वाला आदमी हो और अल्लाह अच्छा नहीं चलता और मानने वाले सब आगे है चारों ओर से, एक रुपया भी अभी कोई देने नहीं, क्या अक्ल हो, होशियारी हो, सब कुछ हो, इज्जत हो, सब हुआ, लेकिन अभी पोजीशन आगे क्या करोगे। जो इसका जो मेंटल अपनी इज्जत जाने का जो होता है मानसिक व्याधि, वो सबसे खतरनाक है। ये नहीं होने वाले लोग गुस्से हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक तो भी होने का है। शौक में ही जीव कहाँ जाना, किसके साथ जाना, कौन शरण देगा, कोई शरण देने वाला नहीं है जगत के अंदर। ऐसे एक पूरा भावों का जो हमने जो गलती करके अपने आत्मा की विराधना करके पर पंचायती करके जो राग और द्वेष के भाव किए बिना वजह के फालतू में, उससे जो कर्म बंधन हुआ है, उसका जब उदय आता है तो ऐसे ही दुख करते हैं। बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती सिकंदर का भी आंख में से आंसू निकल जाते हैं, तुरंत का भी होते हैं ना, उसके भी आंसू निकल जाते हैं। ऐसे इतने संसार में तकलीफ है, जब तक नहीं है तब तक ठीक है, जब आएगा तो पता नहीं ऐसा ऐसा हो जाएगा कि पूछो नहीं। मर तो सब कहाँ भागोगे, मरो दुनिया में है कौन सी जगह, कर्म तो हर जगह है, अब जहाँ जाओगे वहाँ आपके कर्म साथ में चलने वाले हैं। कर्म उसके साथ में, कार्बन शरीर है ना, वो आपके साथ में रहने वाला है। तो ऊपर का तो जल जाएगा, लेकिन कार्बन शरीर और तेजस शरीर तो निरंतर जब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी तब तक साथ में इतनी तकलीफ हो जाए, इतनी तकलीफ हो जाए। ये सब भावों को देखने से ऐसा नहीं चाहिए, अवलोकन से ज्ञान के आधार से निर्णय करना चाहिए कि अब मुझे ऐसे चक्कर में वापिस जाना नहीं है। हाँ, अभी मौका मिला है तो मुझे सिंसियरली बहुत जागृति होकर, गलती कैसे होगी, हम बेहोशी होंगे, जागृत नहीं रहेंगे कोई गलती होगी, अगर हम जागृत रहेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, होने का कोई सवाल नहीं है। हर बार ऐसा क्यों करते हैं कि हम होमवर्क नहीं करते हैं, हम जागृति में नहीं रहते हैं, ऐसा कोई दृष्टि खराब तो है नहीं कुछ, चलो इतना दान दिखा दो, इतने उपास करो, ऐसा तो कोई नहीं, शरत एक ही है, जागृति नहीं रहना है, और वो भी अपने हित के लिए रहना है, इससे दूसरे का भला हो इसलिए नहीं। ये यहाँ पर ये जो सत्संग में तो सिर्फ अपना भला कैसे हो उसकी बात है, जो ये सोच के आता है कि मेरा भला कैसे हो उसकी बात है, मेरा लड़का सुधर जाए, कि मेरी मम्मी सुधर जाए, कि मेरा भैया सुधर जाए, मेरी वाइफ सुधर जाए, नहीं मैं सुधर, अपना भला कैसे हो एक ही इरादे से अगर है तो उसको लोगों पर जाएगी, दूसरों की सोचने वाले का काम है। बहुत सोचा दूसरे के बारे में, अनंत काल तक तो यही किया है, अभी भी वही किया है, और सुबह सुबह भाव करके किसका बुरा किया हमने, दूसरे का अच्छा करने गए तो भी अपना बुरा किया, और दूसरे का बुरा करने गए तो भी अपना ही बुरा किया, और इसमें अपने को तो बुरा ही हुआ है, दूसरे को सुधारने में भी हमारा तो बुरा ही हो गया है। और ऐसे दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार ला करता है, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार नरत, मुझे के द्वार भी कर्म कर्म अनुमोदन मन वचन काया से मानस वाणी और काया निरंतर रात देश की छपी चल रही है, आश्रम का द्वार खुल रहा है, दरवाजा बंदी नहीं है, प्रत्येक साल कर्म घुस जाते हैं, कर्म हो जाती है, कहाँ जाओगे, भाग के जाओगे किधर, हर जगह आपके साथ में वो चलेंगे,
फांसी लगा लोगे तो ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन कार्बन शरीर नहीं छूटेगा। उसको बचाने वाला एक आपका देवाधिदेव परमात्मा आप स्वयं हो। कार्बन शरीर से अगर बचना चाहते हो, कोई शरण नहीं, एक अपने आत्मा की सिवा कोई शरण नहीं, एक ही शरण है। इस बड़े इतने बड़े विश्व के अंदर अनंत ज्ञानी अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत भगवान है, कोई बचाने नहीं आएगा, कोई भी बचाने नहीं है। गुरु का फल इतना है कि हमको पता ही नहीं था कि हमारे में इतनी ताकत है, तो बताया, उनको रास्ता दिखाया। नहीं तो भटक भटक के मर रहा है तो भी अपने आप को ढूंढ नहीं पाए। ये तो कोई अपना मुंह नहीं देख सकता है, देख सकता है, देखना है तो साथ लेना पड़ेगा, किसका सहने का। ऐसा ही ये कर्मों से कैसे छूटना, उसका क्या उपाय करना, ये भाव भ्रमण से कैसे छूटना, इसका सही रास्ता तो अपने आप तो कभी मिलने वाला नहीं है। ये नियम है, सिद्धांत है। आएगा कुछ मामूल नहीं बन जाता है, बन जाता है आएगा से मुंह को दिखाता है, उसका उतना काम उसका खत्म हो गया। अब देखना नहीं देखना अपना काम है, उसका काम दिखाने का। सदगुरु का काम इतना है तो बता दिया। आपको सच्चा भावना जगी, अगर भावना की उग्रता हो तो सच्चे साचो अवकाश है। अगर भावना उग्र होगी तो चांस है, अवकाश नहीं है, चांस कि आपको सत्य समझ में आ जाएगा। अगर भावना होगी तो भी नहीं, भावना की उग्रता होगी तो चिंता लगे और एक भी गलती नहीं करना है, ऐसा सरेंडर भाव, पूर्ण जागृति का भाव, आज्ञा करने का भाव, और फिर भी गलती हो तो मृत्यु तुल्य दुख लगे अपने आप अंदर में, अपने आप को कोसना हो, अपने आप ऑटोमेटिक वाले, और अपने को बचाने का भाव हो गया, अपने आप को बचाने का भाव हो गया। ऐसी भावना की उग्रता हो गए तो सत्य समझ में आने का चांस है। क्योंकि ऐसी भावना उग्र हो गए तो सदगुरु मिले भी ना भी मिले तो क्या करोगे। तो भावना की उग्रता हो गए उसी वक्त सदगुरु मिल जाए और हल्ला उठावे तो बेड़ा पार हो जाए। अकेली भावना काम में नहीं आएगी, भावना की उग्रता होना और उसी समय में सदगुरु की वाणी मिले तो रास्ता मिल जाता है। तो भावना उग्र हो गए वो चांस है, सत्य समझने का चांस है। कैसे जीव को अगर सदगुरु की वाणी का कॉन्टेक्ट हो जाएगा तो जागृत हो जाएगा, रास्ता पकड़ लेगा। अभी इस बोल के अंदर 14 नंबर में कौन सा रास्ता बताया, जिसकी भावना उग्र हुई उसको क्या करना चाहिए। अब बात वो चल रही है कि आपको अपने द्वारा पहचानना चाहिए, अपने आप को अपने आधार से, मन के आधार से नहीं, वचन के आधार से नहीं, काया के आधार से नहीं, अपने आप को अपने आधार से, ज्ञान के आधार से पहचानना चाहिए। कैसे कि मैं हूँ, जिसका शरण लेना है वो पहले हाजिर तो होना चाहिए ना। हाजिर नहीं हो शरण कैसे लेंगे आप। तो बचाने वाला इस पूरी दुनिया में कर्मों से छुड़ाने वाला अपना आत्मा है, कोई छुड़ा नहीं सकता है। तो वो है कि नहीं है पहले वो नक्की करो, सबसे पहले काम वो करो। तो मैं हूँ इस प्रकार पोता के अपने द्वारा पोता ने स्वयं को अस्तित्व का जोर आना चाहिए। तो पूरी दुनिया में बड़ी पब्लिक मीटिंग हो तो प्राइम मिनिस्टर आता हो तो और इस में तो बॉडी दूसरे सेक्रेटरी वगैरह रहते हैं, बॉडी गार्ड भी रहते हैं और भी रहते हैं, लेकिन सबकी नजर कहाँ रहती है, बॉडी गार्ड पे रहती है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर रहती है। सब लोग किसको सुनने आए हैं, किसको देखने के लिए आए हैं। ऐसे हर जगह देखो आप, पिक्चर में भी डांस करो रोल होता है तो कोरस में बहुत से डांसर रहते हैं साथ में, अकेला हीरो हीरोइन हो ऐसा नहीं है, और भी बहुत 50-100 लोग और भी डांस करते हैं साथ में। नजर किस पे रहती है, तो नजर के कमाल है। ऐसे दुनिया में सब कुछ है, हमारी नजर किसके ऊपर है, हमारे थानेदार के ऊपर है कि कचरा को नहीं है, पर उतना दुनिया में सब कुछ है, सुलटा भी है, उल्टा भी है, अपना भी है, पराया भी है। अपनी नजर किसके ऊपर है, हम किसको वैल्यू देते हैं, जानने वाले अपने स्वयं को कि दूसरों को। हम संभाल किसकी रखते हैं, हम स्मरण में किसको रखते हैं, हम ध्यान किसका रखते हैं, हमारी नजर में कौन सा बड़े तत्व है, चॉइस किसकी है हमारी, उतना ही देखना है। सबसे पहले वो काम करना है।
सदगुरु ने ये बताया है कि तुझे जन्म मरण से छूटना है, तो पहले ही बोला है कि ये जीव तुझे कहीं भी नहीं घुसता हो तो तेरा उपयोग पलट ले और अपने हाथ में लगा। मेरे में लगा तो गुरु नहीं बोलते। अगर ऐसा कोई कहेगा तो गुरु नाराज हो जाएंगे। नहीं, हम तो आत्मा को नहीं देखेंगे, हम आपको नहीं देखेंगे, आप ही हमारे पकड़ लो, गुरु नाराज हो जाएंगे। लेकिन अभी योग्यता नहीं बची। योग्यता वाले को तो ये होगा कि आप रास्ता बताओ, इस रास्ते में चलेंगे। आप रास्ता बताओ आत्मा का, अभी आपको पकड़े तो गुनाह हो गया। ये तो हमने गुरु का कहा मानना नहीं है। गुरु कहते हैं कि अपने आत्मा को देखो, नहीं हम तो आपको ही देखेंगे। तो ये अनादर होगा, ये कोई आदर सत्कार नहीं है, आज्ञा नहीं होता है। आज्ञा उतारने वाला तो जैसा गुरु बोले वैसा बोलता है। तो क्या बोलते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई दिखता तो नहीं है। बात सही है कि कोई आत्मा नहीं दिखता है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। आत्मा दिखता नहीं है, इसलिए क्या गुरु को पकड़ लेना, जो दिखे उसको पकड़ लेना, बचा लेंगे वो भी एक गलत तरीका है। भव भ्रमण से छूटने के लिए कोई उपवास कर रहा है, कोई यात्रा करे, कोई दान दे, कोई देव दर्शन पूजा करे, कोई भक्ति करे, कोई सत्संग करे, कोई शास्त्र पढ़े, कोई माला फेरे, ये सब गड़बड़ है, उल्टे उपाय। ऐसे कोई सच्चे गुरु के पास भी आकर के आप जैसा बोलो, आप आपके शरण में रहना है, ऐसे हित पकड़ ले। ऐसे कोई सच्चे गुरु के पास भी आकर के आप जैसा बोलो, आप आपके शरण में रहना है, ऐसे हित पकड़ ले, क्या आप ही हमको बचा लो। वो भी उल्टा उपाय है, सच्चा उपाय नहीं। सच्चे गुरु जो बोलते हैं वितरागी, तो जिसका आधार लेने को कहते हैं उसका आधार हम ले तो सही बात। ये तो यहाँ भी एक गलती हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे कोई गुरु नहीं है, विचार सच्चे मिल गए, अभी तो हमारा आप पकड़ोगे हाथ तो ही हमारा कल्याण होगा। ऐसा अगर तो भी गलती है, इसलिए का उपाय सही नहीं। तो सदगुरु ने अपने आत्मा को बताया, लेकिन वो दिखता नहीं, इसलिए हम आपको, कि आत्मा दिखे तो फिर हम आपको छोड़ देंगे, जब तक आपको पकड़ेंगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो मार्ग नहीं। शुरू से ये मार्ग है कि मैं हूँ, नहीं दिखता है तो प्रयत्न करो, प्रयत्न की लाइन बताइए। इस बोल के अंदर सच्ची और उग्र भावना वाले को आज ही कर्मों से छूट जाना है और आत्मा के दर्शन करना है। तो क्या करना चाहिए, आत्मा का दर्शन तो होता नहीं है, वो अरूपी पदार्थ है, मन वचन काया से तो उसको पकड़ नहीं सकता। अब क्या करें, किस प्रकार से काम करें, तो एक तरीका बताया कि मैं हूँ, किस प्रकार, अपने द्वारा, गुरु के द्वारा नहीं, शास्त्र के द्वारा नहीं, मन के द्वारा नहीं, इंद्रियों के द्वारा नहीं, अपने द्वारा। पोता थी, अपने द्वारा, ये पोते करे तो था, ये पोता थी, पोता ने स्वयं को, स्वयं के द्वारा स्वयं को अस्तित्व का जोर आना चाहिए। मतलब जैसे हीरो पे नजर रहती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नजर रहती है, और ही बात है, नजर हमारी वहां रहती है। किस प्रकार के स्वयं के द्वारा स्वयं को मैं हाजिर हूँ, इस प्रकार से अस्तित्व का जोर आना चाहिए। क्रोध है तो क्रोध को जानने वाला हूँ कि नहीं हूँ, टीवी है तो टीवी को देखने वाला मैं हूँ कि नहीं हूँ, महत्ता किसकी आती है, वेट किस पे है, नजर किस पे है। ऐसे बहुत से पदार्थों के बीच में मैं हूँ, लेकिन आपको क्या दिखता है, सब कुछ आपको क्या दिखता है, तो तारे तो बहुत है, लेकिन ध्रुव तारा कौन सा, तो ये रहा, देखो हो रहा। ऐसा तारों के बीच में जो मेन है उसको पकड़ना है, नजर वहां पर रहनी चाहिए हर पल। तो ये अपने द्वारा वो अपने को ही करना है कि मुझे ध्रुव तारा दिखता है, आपको दिखा कि नहीं, आपने देखा ना, ठीक है, वो नहीं चलेगा। स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना है, स्वयं के द्वारा स्वयं की गिनती होनी चाहिए। सारी दुनिया की सबकी गिनती करते हुए है वो है ये, अपनी गिनती की, अपने अस्तित्व को स्वीकार किया कि मैं ऐसा भगवान आत्मा हूँ। नहीं दिखता है इसलिए स्वीकार नहीं होता, ऐसा है क्या, गलत है। क्या को दिखेगा तो हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तुमने अपने दादाजी को देखा था कि स्वीकार करते हो कि नहीं करते, है कि नहीं, दादाजी हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, दिखा तो नहीं है, आप देखो तो स्वीकार करना है ना, ये रोज नहीं लगता है। नहीं देखे भी कई वक्तों का स्वीकार होता है। 6 महीने के बाद हम कहाँ गए थे, किधर थे, कैसे रहते थे, पता है,
नहीं थे जब नहीं बताया तो नहीं थे जरूर। किस हालत में थे क्या करते थे नहीं मालूम, लेकिन थे जरूर। ऐसा अपने अस्तित्व को पकड़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि देखे तो ही पकड़े या सुने तो ही पकड़े। बिना देखे बिना सुने बिना चखे भी अगर कोई वस्तु हाजिर है तो उसको हम पहचान सकता है, उसके अस्तित्व को हम पहचान सकता है। जैसे दुर्गंध आती है तो चूहा कहीं मर गया है या कहीं कुछ है गड़बड़, ये कैसे मालूम पड़ा? ऐसे नहीं देखे तो भी मालूम पड़ सकता है तो कुछ गड़बड़ है। ऐसे अपने अस्तित्व का जोर आना चाहिए। नजर किस पे है? सब है लेकिन नजर किस पे है? पदार्थ है, क्रोध है, कई प्रकार के भाव है, आपकी नजर किस पे है? बस ये स्वयं को, स्वयं का अस्तित्व का जोर आवे। स्वयं स्वयं को पहचाने, स्वयं क्रोध को न पहचाने। ज्ञान स्वयं, ज्ञान मुझे स्वयं, स्वयं होने ज्ञान, ये ज्ञान ज्ञान को पहचाने। ज्ञान क्रोध को देखे लेकिन उसको पहचाने नहीं, या उसको भूल कर देगा। हाँ ठीक है, मान लिया, हाँ ठीक है, उसको तो देखना मात्र है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर के बाजू में बॉडी गार्ड है तो उसको देखे लेकिन ज्ञान नहीं देवे, देखे जरूर लेकिन ज्ञान ध्यान किस पे देवे? ऐसे ज्ञान में सब कुछ जानने में देखना लगेगा, आपका ध्यान किधर रहना चाहिए? ज्ञान પોતે પોતાને ઓળખે, ज्ञान स्वयं को पहचाने, स्वयं का कांटेक्ट रखे, दूसरे का कांटेक्ट छोड़ देना है लेकिन हमको नहीं रखना है कांटेक्ट। बस ग्राहक करे तो हमको किसको माल देना है हमारी मर्जी, पहले किसको देना हमारी, किसको देना हमारी मर्जी। वैसे ज्ञान ज्ञान का कांटेक्ट रखे और उसको पहचाना है। ज्ञान क्रोध को देखे लेकिन उसको ज्ञान कर देना है, ज्ञान अन्य शरीर आदि को देखे लेकिन गौर कर देना और अपने आप को मुख्य कर करके अपने आप की हयाती को पहचान। पहले ऊपर ऊपर से अस्तित्व का जोर आवे, पहले ऊपर ऊपर से इसलिए क्या एकदम स्पष्ट ख्याल नहीं आता है लेकिन है जरूर, लेकिन एकदम क्लियर ख्याल नहीं आता है क्योंकि हमको तो देखने की सुनने की आदत है ना, तो वो चीज पहले दिखेगी और जानने की आदत तो है नहीं हमारी। रूपी पदार्थ को देखने की कभी ऐसी प्रैक्टिस नहीं की, वो प्रैक्टिस कम है, देखने सुनने की प्रैक्टिस ज्यादा है। इसलिए पहले ऊपर ऊपर से जोर आएगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ती है और उसको कोशिश का बोझा उठाना पड़ता है, लेकिन बाद में પછી अस्तित्वનો ઊંડાણથી જોર આવે, अंदर से भावे वो चीज। ऐसा अपने को देखने में अंदर से शांति मिले तो हमको अच्छा लगे वो चीज, कि स्वयं कोई देखो जो आए होने दो, जो जिसको जाना है जाना दो, हम तो अपने कोई देखेंगे। ऐसे अस्तित्व का गहराई से जोर आवे, पहले ऊपर ऊपर से बाकी पहला सीखता है पहले कमर जैसे पानी गिरता है वहां सीखता है, बाकी डूब न जाए कि गलती हुई तो। बाद में सीख गया तो क्या जाता है गहरे पानी में और जाता है। वैसा इधर है, पहले ऊपर ऊपर से प्रयत्न करते करते अपने आप को देखे, अपने आप को वेट करे, अपने आप को मुख्यता देगा, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ ऐसा, और नजर ज्ञान ज्ञान की ज्ञान के ऊपर रहे। ऐसा ऐसा अपने आप को वेट देते जाएगा। पहले वो कोशिश करते वक्त ऊपर ऊपर से होगा, अभी इतना गहराई में गाना नहीं है, लेकिन बाद में मन का आधार छूट जाता है और ज्ञान स्वयं अपने आप को गहराई में जाकर के मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ बिना विकल्प अपने आप को संभालता है। चलते वक्त बाबा गाड़ी चाहिए बच्चे को, चलना सीख गया तो बाबा गाड़ी छूट गई और अपने आप पे चलने लगा। बच्चा स्वयं चाहता है कि अब मुझे बाबा गाड़ी की जरूरत नहीं है, वो स्वयं छोड़ देता है कि चलने सीखने के बाद वो बाबा गाड़ी में नहीं बैठेगा। देख लेना हम भले बैठा लेकिन वो बोलेगा बाहर निकालेंगे, क्योंकि बाहर में तो हम हर जगह घूम सकते हैं ना, किधर भी जा सकते हैं, उसको तो फल गले रहते हैं, किधर भी चले जाना रहते हैं। तो बाबा गाड़ी तो रखती है वो तो घर के अंदर रखेगी बराबर, तो वो स्वयं चाहता है कि बाबा गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे चलने वाला है छोड़ दो। ऐसे पहले कोशिश करते करते मैं ज्ञान मात्र हूँ ज्ञान मात्र हूँ ज्ञान मात्र हूँ ऐसा ऊपर ऊपर से आए, बाद में धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते ज्ञान स्वयं बिना मन का आधार लिए बिना कोशिश अपने आप को याद करें, अपने आप को वेट देवे, अस्तित्व का गहराई से जोड़ा है। विकल्प रूप हुए, अभी निर्विकल्प नहीं हुआ है, विकल्प तो चल रहे हैं, भावना जोड़ता हो इतने सहज रूप जोड़ा है।
विकल्प है, अभी निर्विकल्प अवस्था नहीं है, विकल्प वाली अवस्था है, ये आत्मज्ञान नहीं हुआ है। लेकिन हमारी भावना मजबूत होने के कारण विकल्प तो साथ में चलते हैं, परेशान के जैसा। आपकी वेट और काम कौन कर रहा है? मन कर रहा है कि ज्ञान कर रहा है? कि काम तो ज्ञान कर रहा है। तो रात साथ में चलता है, मन साथ में चलता है, तो भले ही ना ऊपर चढ़ गया, चलने दोनों। कि अभी निर्विकल्प थोड़ा हुआ नहीं, उसकी बात नहीं है। काम कौन कर रहा है? मन कर रहा है कि ज्ञान कर रहा है? बात उसकी चल रही है। मेरे निर्विकल्प नहीं हुआ तो हो जाओगे, अगर ज्ञान में प्रैक्टिस बढ़ी और चिंता बढ़ी तो हो जाओगे। लेकिन अब काम करता कौन है असल में? मैं हूँ ऐसा मन बोलता है कि मैं हूँ ऐसा ज्ञान बोलता है? ज्ञान को भाषित हुआ कि मैं हूँ, कि मन को भाषित हुआ कि मैं हूँ? गुरु ने बोला इसलिए मैं हूँ, शास्त्र ने बोला इसलिए मैं हूँ, कि मेरे को लग रहा है कि मैं हूँ जाने देखने में? क्या हो रहा है? अगर स्वयं को ऐसा लगे कि मैं जाने देखने वाला मौजूद हूँ, तो ऐसी प्रैक्टिस हो रही कि भूलने में लगा है, निरंतर रहे जागृति, अपनी जागृति रहे, तो भावना की उग्रता होगी, तो सहज रूप से जोड़ाएगा। भले विकल्प है तो विकल्प की गिनती मत करो अभी, विकल्प तो रहेंगे ही जिस भूमिका में है। उस भूमिका में, उस भूमिका के विकल्प की मतलब किसके देंगे? कि परमात्मा थोड़े हो जाओगे सीधा। भले विकल्प है, भले मन काम करता है, भले अभी मन का सहारा नहीं छूटा है, चिंता की कोई बात नहीं, भले आप देश के शुभ अशुभ के भाव हो रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। आपका वजन कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? रागादि भावों के ऊपर है कि ज्ञान के ऊपर है? और आपकी अस्तित्व को देखते हो, इच्छाओं को देखते हो, वासनाओं को देखते हो, कि वासना को देखने वाले ज्ञान को देखते हो? आपकी नजर में वैल्यू किसकी है? आप किसको देखना पसंद करते हो? आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? ये अभी राग तो है ना, अभी इच्छा तो है ना, मालूम है। अरे अरे इसलिए आप उसको देखते हो या थोड़ा है? अरे इसलिए आप उसको ध्यान देते हो या थोड़ा है? अरे तो बोलिए, आप किसको जोर दिए? आपने किसको देखा? कस्टमर तो बोले 10 ग्राम है, देखो यार बेचना है, लंच लेना है, ठीक है, मैंने लेगा 15 ग्राम का, दो 4 ग्राम के पैसे दो। अरे मेरा 10 ग्राम है तो 2 ग्राम का देना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसमें घर का सर वगैरह है, सब निकालो, प्योर कितने है वो बात करो। आपकी नजर में, कस्टमर की नजर में 10 होगा, लेकिन गिरोधी की नजर में क्या है? वो 10 नहीं गिनता, 8 गिनता है। पता है उसको कि 10 ग्राम है, लेकिन वो वैल्यू किसकी गिनता है? 10 की कि 8 की? वो 8 के पैसे देगा। ऐसे है, विकल्प भी है और आत्मा भी है, जानने देखने वाला भी, वो क्रोधादि भाव भी है। क्रोधादि भाव है वो लेन कसर है, और प्योरिटी किसमें है? प्योर शुद्ध माने कौन है? किसकी वैल्यू आएगी? आत्मा की वैल्यू है, और क्रोधादि भाव की कोई वैल्यू नहीं है। वो बंध भाव है और ये मोक्ष भाव, मुक्त भाव है। कि आपको मुक्ति चाहिए तो किसको देखना? आपको संसार चाहिए तो देखो कचरे को, तो दूसरों को देखो और कचरे को देखो। और मुक्ति चाहिए तो आप पहले ज्ञान मंत्रों को देखो। बस इतनी बात है। नजर का ही कमाल है और कुछ नहीं है, नजर का ही वैल्यू है। तो सहज रूप से जो आएगा, भावना की उग्रता होगी तो सत्य समझने का अवकाश है। अगर ऐसी लुली लुली भावना होगी तो सालों के साल निकल जाएंगे। ये आपके लिए वो बात नहीं चलेगी कि 6 महीने में हो जाता है, क्योंकि आपको कोई चांस नहीं है। होवे भी न भी होवे, आते रहो जब तक पुण्य है तब तक। जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो आप अपने आप आउट हो जाओगे, फिर आपको कोई बुलाने भी नहीं आएगा कि चलो आप क्यों नहीं आते हो अभी, आपके बिना सब मुक्त सुना हुआ है, कोई बुलाने नहीं आएगा। ये आपके पुण्य के कारण से आते हो, आपके पाप का उदय होता है, चले जाते हो। क्यों, क्या करें, किसकी संभाल रखे? यहाँ सबको अपनी अपनी संभाल रखनी है, कोई दूसरा संभाल रखने वाला नहीं है। विकल्प आया और समझ में टेलीफोन हो जाए, याद दिला दो, अलग बात हो गई। बाकी स्वयं को स्वयं की संभाल रखनी है। आ सकते हो, जाना है जा सकते हो। पाप पुण्य का उदय खींच के लेके आएगा, और पाप का उदय होगा तो अनिल होगा तो भी आओगे, कोई ना कोई बाधा मिल जाएगा। ये पुण्य पाप का खेल है। काम तो भावना उग्र होगी तो होगा, पुण्य के कारण से नहीं होगा। पुण्य के कारण जिनवाणी सुनने को मिलेगी, भगवान के दर्शन होंगे, देव गुरु शास्त्र का सानिध्य मिलेगा, लेकिन आत्मा के दर्शन होंगे कोई गारंटी नहीं है। आत्मा के दर्शन किसको, चांस किसको है?
पुण्य के कारण से देवगुरु शास्त्र मिला, उसको चांस नहीं है। भावना की उग्रता हो गई, उसको चांस है। वो भी चांस है क्योंकि अभी भावना अकेली काम नहीं करेगी, अभी ज्ञान को काम करना है, ज्ञान को अपने अस्तित्व को पहचानना है, ज्ञान को अपने आत्मा को देखना है, तब जाकर के निर्विकल्पता करके आत्मदर्शन होगा। लेकिन भावना सच्ची है तो अवकाश है, और लूनी भावना में कभी आते हो कभी जाते हो, और आते हो अच्छा लगता है लेकिन वहां जाकर के गड़बड़ करते हो। यहाँ से छुट के जाने के बाद वापिस सुनने आ जाते हो, वापिस गड़बड़ करते हो, फिर एक दिन पश्चाताप भी होता है, फिर और जोर लेते हो, वापिस गलती नहीं करना है, बस आंसू निकल गए ना, दिल का बोझ हल्का हो गया, वापिस गलती शुरू। एक बोझ अंदर में वेदना संभाल के नहीं रख सकते हो, ये भाव भ्रमण की जो वेदना है ना, उसको संभाल के नहीं रख सकते हो। तो वेदना को संभाल के नहीं रखते तो ज्ञान को कैसे संभाल के रखोगे? बस थोड़ा रो लिए तो दिल हल्का हो गया, चले गए, आप गलती शुरू। ऐसा नहीं चलता है। सच्ची वेदना अगर है तो काम करके रखता है, आज शाम तक नहीं हो जाना चाहिए। क्या इसमें है कौन सी बड़ी बात? और कुदरती बोल भी अच्छा है, अस्तित्व कर जोर, पहले ऊपर ऊपर से फिर बाद में दे दे। अब कितना देर सुनना है, कितना दिन तक सुनना है? इतना पुण्य है कि अपने पास कि निरंतर ऐसा सत्संग मिलता ही रहेगा, और हम गलतियां करते रहेंगे तो भी बच जाएंगे, उल्टा और गड़बड़ हो जाएगी। ज्यादा मिलेगा कॉन्टेक्ट को काम नहीं करोगे तो विराधना चालू हो जाएगी, न मिले वही अच्छा है। तो 14 नंबर का पॉइंट यहाँ पूरा हुआ, अस्तित्व का जोर। जिसको सच्ची भावना है उसके लिए तो लाइन मिल गई, समझो। अब आगे दिव्य ध्वनि की बात करते हैं 15 नंबर में। तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि, ये जो जड़ है, क्योंकि तीर्थंकर के मुख से निकले इसलिए वो चेतन है ऐसा नहीं, वाणी तो जड़ी है, क्योंकि उसमें तो ज्ञान नहीं, वचन में ज्ञान नहीं, वो भाषा वर्णन होता है। उद्गल द्रव्य के 22 प्रकार के स्कंद होते हैं, 5 प्रकार की वर्गना होती है, उसमें जो भाषा वर्णन है वो हत्या करता है। बदल की गड़गड़ाहट होती है, बिजली की आवाज, चमकारा वगैरह, ये सब आवाज जो होती है वो भाषा वर्णन का काम है। तो भगवान की वाणी बिना इच्छा से निकलती है, भगवान समुद्र में ओम ध्वनि निकलती है, तो ये दिव्य ध्वनि है। दिव्य ध्वनि इसलिए है कि उसका जो टाइमिंग होता है वो टाइम में निकलती है अपने आप, भगवान भी आते हैं वहां, उनके पूरे अंग में से निकलती है ओम ध्वनि। और अंदर में भगवान की कोई ऐसी इच्छा नहीं होती कि वाणी बोले, बिना इच्छा के निकलती है दिव्य ध्वनि, वो जड़ है। लेकिन तीर्थंकर देव की है तो उसको उपमा कैसे दी है आचार्य देव ने? जिन वाणी में उस वाणी के बारे में क्या कहा है? अब तारीफ तो चेतन की होनी चाहिए, लेकिन नहीं, भगवान की वाणी है ना, तो ऐसी तारीफ की पूछो नहीं। कीर्तनकर ने दिव्य ध्वनि के जो जड़ છે તેને પણ કેવી ઉપમા આપી છે, कैसे उपमा दी है, इसकी तारीफ कितनी की है? मतलब कि अमृत वाणी की मिठास देख करके, उसकी मीठापन देख, मधुरीपन, आवाज की मधुरता, सुनते जाओ थके नहीं, कंटाला नहीं आए, और सुनो ऐसा, वो कान में ऐसा लगे ना जैसा अमृत डालते हैं, एकदम अच्छा लगे। अमृतवाणी की मिठास को देख करके द्राक्ष शर्म के मारे वनवास में चले गए। मीठे मीठे अंगूर होते हैं, रस से भरे हुए, मधुर रस, मीठा, लेकिन भगवान की वाणी के मिठास देख करके वो तो शर्म के मारे चले गए कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है, चलो, और वनवास में चले गए। और शेरडी गन्ना उसमें मीठा देते हैं, रस रहता है मीठा मीठा, लेकिन भगवान की वाणी की मीठी मीठापन देख करके वो शेरडी को अपने अभिमान था, मैं बहुत मधुर मीठा हूँ, तो अपने अभिमान को छोड़ करके शेरडी गन्ना वो चिचड़ा में पिला गई। मतलब मशीन आता है ना शेरडी का रस, इसलिए तो मेरा जीना बेकार है, इसके सामने मेरा कोई वैल्यू नहीं है, तो वो तो मशीन में अपने आप को डाल करके चिचड़ा में पिलाई गई, मशीन में चले गई, वो अपने आप को खत्म कर देगी, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। शेरडी अभिमान छोड़ करके चिचड़ा में पिलाई गई। वो तो जिनेन्द्र वाणी ना महिमा गयो है, इतना तो परमागमों में भगवान की वाणी की इतनी महिमा की है। वहां ऐसा नहीं कहा कि वो जड़ है,
क्या जड़ है और वो कोई कल्याण करने वाली नहीं है, कल्याण तो अपने आत्मा से ही होगा। और सब सिद्धांत होने पर भी तारीफ इतनी जबरदस्त की है, वहाँ वो सिद्धांत को लागू नहीं किया गया कि वाणी तो जड़ होती है। हकीकत में ब्रह्म योग के हिसाब से तो वाणी जड़ है, लेकिन यहाँ पर तो परमागम में ज्ञान योग के विषय के अंदर इस वाणी की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि इसके निवेश से लाखों प्राणी तरसते हैं। तो आता है ना उसमें कविता योग शास्त्र के उसमें भी आता है वाणी के बारे में। उस पावन होकर पर लाखों प्राणी भववारिधि देते हैं, है साधवाद वही तेरी वाणी शुभ नए के जल जरते हैं। उस पावन मौका पर लाखों प्राणी भववारिधि देते हैं। ये वाणी जो है जिनवाणी वो संसार सागर समुद्र को तैरने के लिए नौका के समान है। ये दोनों लाखों प्राणी इससे मार्गदर्शन लेकर के अपने आत्मा में नजर करके तीर जाते हैं भवसागर। अगर वाणी सुनने को नहीं मिले तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा आत्मा इतना महान है, हमारा कारण तो हमारे पास हम स्वयं ही है, और उसको नजर कैसे रखने को कौन सिखाएगा। तो भगवान की वाणी इतनी मीठी होती है, तो वहाँ प्रेमागम में ब्रह्मयोग की सिद्धांत में उसको जड़ कहा है, परमाणु का स्कंद कहा है, भाषावरणी। वो चेतन नहीं है, महिमा चेतन की होनी चाहिए, फिर भी वो चेतन को बताने वाली है। ये वाणी कैसी है, चेतन परम तत्व को बताने वाली है, उसलिए उसकी महिमा है। समय सार के पहले श्लोक के अंदर आत्मख्याति के नमो समय सारा है करके अपने आत्मा की महिमा की, और दूसरे ही श्लोक के अंदर शब्द ब्रह्म की महिमा की है जिनवाणी। क्यों कि मेरे आत्मा को बताया किसने कि मेरा आत्मा, मुझे तो नहीं मालूम था, मैं तो अपने को शरीर ऐसा मानता था। आज तक हमने ऐसा माना है, गाने देखने वाला आत्मा हूँ, वो तो पहली बार गुरु के मुख से सुना। तो जिनवाणी का उपकार है कि मुझे खुद की सुध नहीं थी, तो जिनवाणी ने हमको बताया कि मैं कौन हूँ। मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं कौन था, मैं कौन हूँ। किसने बताया कि ज्ञानी पुरुषों की जो वाणी है, जो जिनवाणी है, उसने बताया। इसीलिए भगवान की वाणी की तो बहुत महिमा है, उसको वहां जड़ नहीं कहा है, इसकी वैल्यू नहीं की ऐसा नहीं, बहुत वैल्यू की है। बड़े बड़े द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में भी समय से तो द्रव्यानुयोग का है, इसमें भी सेकंड श्लोक के अंदर ही वाणी जिनवाणी का महिमा है, महिमा है। ऐसा तो जिनेन्द्र वाणी का महिमा गया हुआ है ब्रह्मगम। तो जब जिसकी वाणी की इतनी महिमा है, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। वाणी जड़ है, उसकी इतनी महिमा है, वो पूजनीय है, उसकी आरती उतारने योग्य है जिनवाणी की, वो वंदनीय है हमारे लिए। तो जिसके मुख से वो वाणी निकल रही है, वो जो चेतन तत्व है, परम गुरु है, उसके आत्मा की कितनी महिमा होगी। बस ये बात है। वाणी की महिमा करते करते भी महिमा किसकी की आती, આવો તો જીનેન્દ્ર વાણીનો મહિમા ગયો છે, તો જીનેન્દ્ર દેવના ચૈતન્યના મહિમાની તો વાત જ નહીં કરી। क्या कोई हिसाब किताब हमारे हिसाब में नहीं आता है। जब वाणी की इतनी महिमा है, तो फिर जिसके मुख से वाणी निकली वो जिनेन्द्र देव, उनके आत्मा, उसकी महिमा तो क्या करे, हम तो कह नहीं सकते हैं। मतलब अपरंपार महिमा है, अपरंपार। अगर उसको स्वरूप समझ में आ जाए, कभी कभी आत्मज्ञान हो जाए। जिनेन्द्र की वाणी की महिमा आती है, इस प्रकार से जिनेन्द्र के अंदर के आत्मा की महिमा आ जाए तो स्वयं के दर्शन हो जाए। इसीलिए उनकी महिमा अपरंपार है। तो महिमा के बारे में ये 15 नंबर का बोल जीवदानी के बारे में हुआ। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुध